नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी और हम आज धर्म युद्ध में बात करेंगे उस राजनीति की जो धर्म पर ही होने वाली है। यूपी में अब चुनाव की गर्मी हावी हो रही है। हिंदू हिंदू बनकर ही वोट देगा, ये अखिलेश भी समझ गए हैं। 2024 में हिंदू जाति में बंट गया था, इसलिए अखिलेश लीड ले गए थे, लेकिन 27 में हार्ड हिंदुत्व की हवा चलती हुई दिख रही है। चुनाव योगी बनाम अखिलेश है, जाति बनाम धर्म है, और अगर धर्म की बात आएगी तो योगी देश में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है। राम मंदिर चंदा चोरी को मुद्दा बनाकर अखिलेश ने हिंदू वोट में सेंधमारी की कोशिश की। हिंदू इस चोरी कांड से निराश था, इसीलिए कुछ लोगों को लगा कि हवा बदल रही है, लेकिन ये सब योगी के एक्शन में आने से पहले की बात है। राम मंदिर मुद्दा सुलझाने के बाद अब योगी फुल वॉल्यूम में बोल रहे हैं, अग्रेसिव हैं, अब बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं है, ऑफेंसिव प्ले कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के इतिहास, भूगोल, सबका रिवीजन एक बार नहीं हर मंच से करवा रहे हैं, रह रह कर करवा रहे हैं कि कार सेवकों पर गोली चली, हनुमानगढ़ी में नमाज करवाई, कब्रिस्तान की दीवार बनवाई, सड़क पर नमाज, लाउड स्पीकर, ताजिया, रामचरितमानस का अपमान। ये पूरी क्रोनोलॉजी योगी एक सांस में धारा प्रवाह मंच से बोल देते हैं। उधर अखिलेश भी कभी शंकराचार्य के पैर छू रहे हैं, समाजवाद में उन्हें सनातन नजर आ रहा है, लेकिन हिंदुत्व के होम ग्राउंड पर योगी जैसा फायर ब्रांड फिलहाल तो कोई नहीं है। अखिलेश को यह क्यों लग रहा है कि 27 में जाति वाला पीडीए हिंदुत्व के सामने नहीं टिक पाएगा? अखिलेश के हिंदू प्रेम और योगी की हिंदू आस्था में किसका पलड़ा भारी है? योगी ने अखिलेश से जो सवाल पूछे हैं, उन पर जो तंज कसे हैं, उनमें एक ही ट्रेंड सामने आ रहा है कि कौन चुनावी हिंदू है, कौन सनातनी हिंदू है। और आज इसी पर होगी चर्चा। जोरदार तालियों के साथ हमारे पूरे पैनल का आप स्वागत करिएगा। लेकिन आरपी सिंह जी हमारे साथ प्रवक्ता है बीजेपी के, मनोज चौधरी जी हमारे साथ प्रवक्ता है आरएलडी के, सूर्य मैथिल जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन योगी जी आजकल अखिलेश जी से क्या कह रहे हैं, क्यों उन्हें चुनावी हिंदू बता रहे हैं, जरा उनके बयान सुन लीजिए। फिर पहला सवाल धर्मेंद्र जी आपके लिए होगा, तो आप ज्यादा ध्यान से सुन लीजिएगा। आप हिंदुओं का सम्मान करिए। आज हिंदू पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है, तो मुसलमान भी अपने पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है। मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है। मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसे को हजम कर जाते थे। पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। वे लोग अयोध्या, मथुरा और काशी के बारे में कैसे सोच सकते थे? सोच ही नहीं सकते थे। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कावड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो अभी जाएं, पुष्प वर्षा करें। अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था, उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जय श्री राम बोलने पर, परशुरामपुर के दंगों पर और इन सभी घटनाओं पर जिसमें निर्दोष हिंदू प्रताड़ित हुआ था, उन सभी घटनाओं के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए इस समाज से जिसकी आस्था आहत होती थी। धर्मेंद्र यादव जी, योगी जी ने गलतियां गिनवा दी हैं, पूरी लिस्ट है, किस किस की माफी मांगना पसंद करेंगे आप? आप ही शुरुआत कर दीजिए, अखिलेश जी बाद में मांग लेंगे। पिनाज जी, जब कोई एक झूठ को छुपाने के लिए कोशिश करता है तो उसे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसमें से कौन सी वाली बात झूठ थी? कार सेवकों पर गोली चलने वाली, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज की पट्टियां बिछने वाली, रोजा इफ्तार वाली, कब्रिस्तान के फंड वाली, कौन सी बात गलत झूठ थी? आपने पूछा ना। योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो जघन्य महापाप हुआ, उस पाप को ढकने के लिए योगी जी सुबह 4 बजे उठते हैं और 4 बजे उठने के बाद कब्रिस्तान,
शमशान, मुसलमान और पाकिस्तान नाम का जप करते हैं और वही उनके दिमाग पर वो हावी 4 हो बजे जाता उठ है। तो और रहे पूरा हैं। सुन लीजिए, वो तो कह रहे हैं कि अखिलेश जी तो उठते ही नहीं इसीलिए है। मैं कह रहा हूँ उठते करते क्या हैं। आप उठ जाइए 2 बजे, पर कर क्या रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। ये 4 बजे उठ के 4 चीजें जपते हैं और पूरा 4 चीज जपते हैं और इनके दिमाग में पूरी तरह चढ़ जाता है और पूरे दिन जहां भी जाएंगे, जिस भी जिले में जाएंगे, इन्हीं बातों को रखेंगे। ठीक है। अगर ये असली हिंदू हैं, हाँ। असली सनातनी हैं, अच्छा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? एसआईटी की जांच बैठाई गई और उस जांच का अधिकारी जो हेड है 420 का मुकदमा लगा हुआ है। 420 से चढ़ावा चोरी की जांच करवाने वाले योगी आदित्यनाथ किस नैतिकता के आधार पर बोल रहे हैं? ये पूरे देश को पता होना चाहिए। और उसके बाद चोरी भी, सीना चोरी भी। आपने देखा कि चढ़ावा चोरी के बाद जब चंपत राय को 5 मई को पता चल गया था और 5 मई को अपने निजी सुरक्षा गार्डों को ले जाकर के उन्होंने कैश बरामद करवाए। ये बात उसके महीने भर बावजूद से भी चल रही है। ये नैतिकता की योगी बात जी कर रहा हूं बात को आगे ले गए हैं। इसी नैतिकता मैं को यही बता रहा हूं। समझा किसी रही को तो हूं। छुपा रहे हो। उनको जो बार बार ये बताना पड़ रहा है कि वहां सीढ़ियों पे क्या हुआ, वहां क्या हुआ, मथुरा में क्या मैं वही हुआ, तो पूछ ये सब रही इसलिए हूं। तो बताना पड़ रहा है इन्हें, क्योंकि उस पर बात ना जाए जो आज इतना बड़ा महापाप हुआ है सनातनियों के साथ, हिंदुओं के साथ। कांवड़ उस पर लेने डिस्कशन जाएंगे ना हो। अब की बार जब सावन में दुकानें बंद होंगी, है ना, मीट मांस की, पुष्प वर्षा होगी, कांवड़ चलेंगे, तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ट्रैफिक योगी जाम जी, हो गया, नया हाँ, रास्ता बनवा दिया आप सुन उनके लीजिए, लिए, सुन पुष्प लीजिए। वर्षा करा रहे हाँ, हैं, सुन सही लीजिए। नहीं है ये ठीक है, सब। बिल्कुल। ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना इस बार, क्योंकि आप भी मोदी सनातन जी- में आ गए हैं। मोदी जी 12 साल से केंद्र में हैं, योगी जी 10 साल से प्रदेश में हैं और मोदी जी कहते हैं हम देश को विश्वगुरु बनाएंगे और विश्व कसाई बना अरे देंगे। मैं आपसे पूछ क्या रही हूँ, आप जवाब क्या दे रहे वहीं हैं? तो आ रहे हैं ना आप। नहीं आप वही करें, नहीं, कांवड़ मैं यात्रा आपसे में क्या उन्होंने मैंने नहीं बचेगा, पूछा। क्या बचेगा? योगी जी ने कहा कि भाई आपने आजकल कहा आप कि- इतने सनातनी हो गए हैं कि आपने- हैरानी नहीं होगी कि सावन में अगर कांवड़ लेकर भी चल निकले अखिलेश जी। कोई इरादा है? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये असली सनातनी अगर हैं हाँ। तो गो हत्या क्यों नहीं रोकने के लिए आगे आते अरे, हैं? आप अपना असली नहीं सनातनी बताएंगे। है तो बीफ एक्सपोर्ट में भारत को नंबर दूसरा क्यों बना देते हैं? ठीक है, असली सनातनी है तो भाजपाई गाय का ठीक है। मांस क्यों खाते आप हैं? असली सनातनी ये भी हैं बता ना? दीजिए गलत मुझे। बात। एक सेकंड, एक गलत सेकंड, पता नहीं, एक नहीं, सेकंड, नहीं, अरे नहीं, एक नहीं, बात है भाई। गाय का आपका मांस क्यों खा रहे हैं? आपका टर्न आएगा, आपका कैमरा टर्न बोला आएगा। है। एक सेकंड, एक मैं कोई सेकंड, बात एक सेकंड सुन बिना लीजिए, आप तथ्य के मेरी नहीं बोल रहा हूं। मेरी भी सुन लीजिए। आप असली सनातनी है ना? बिल्कुल है। तो उन्होंने एक सवाल पूछा आपसे, श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में शामिल हो जाइए। पिनाक वो जी, तो खुलकर कह रहे हैं, हम उनकी- तो हैं। उनकी याददाश्त अगर कमजोर है तो मैं नहीं जान सकता। कर समाजवादी दीजिए। पार्टी की सरकार में हाँ। मथुरा में सबसे ऊंचा चंद्रोदय मंदिर बना था। अरे और नहीं, जिसकी जो जमीन- पूछ रहे हैं सुन लीजिए उसकी बात कीजिए ना, अब गोल पोस्ट नहीं मत कह दोगे चेंज आप, कीजिए। फिर तो आप ही की बात मानी जाए। नहीं नहीं, मैंने तो सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए यही तो ना। जवाब है। क्या? जो वो कह रहे हैं मंदिर की बात, हम पहले मंदिर के लिए जमीन दिलवा ना ना चुके ना हैं। ना ना, फिर से हम पहले सुनिए, मंदिर फिर से के लिए सुनिए, जमीन दिलवा फिर चुके से हैं। सुनिए। कंफ्यूजन मत कीजिए, कंफ्यूजन मत कीजिए, ना जनता के दिमाग में ना अपने दिमाग में। वो सीधे सीधे आपसे क्या पूछ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि राम मंदिर आंदोलन में आप लोग शामिल नहीं हुए। नहीं, हम उनके अब उनके सुन क्लास तो के लीजिए, छात्र वो कह रहे हैं नहीं, कि हम भाई- उनके क्लास के छात्र हैं, उनकी हर बात का नहीं, जवाब पूछ देंगे। रहे हैं ना। हम अपनी बात नहीं बताएंगे। अच्छा, उनकी बात का जवाब नहीं देंगे। चंद्रोदय मंदिर की जमीन किसने दी थी उनसे पूछिए। अगर उनकी याददाश्त सही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी, सबसे ऊंची मंदिर बनाया 700 फीट की। यदुवंशी सुन हैं आप, लीजिए। यदुवंशी हमने हैं। अब सुन कृष्ण लीजिए मंदिर ना। पर कुछ बोलना मेरी चाहेंगे? बात कृष्ण सुन लीजिए ना। जन्मभूमि पर वो पूछ रहे हैं, हाँ मैं या वही ना बोल कह रहा हूं। दीजिए कि नहीं बोलना चाहता। 700 फीट और 70 माले अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं, मंदिर के जोरदार लिए तालियां हमने आपके जमीन उस दिया। मंदिर बनवाने के लिए। और अब आगे? अब आगे क्या है? आगे ये है आगे? कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर जो मंदिर बना और इस देश के जितने राम भक्तों ने पैसा दिया, उस पैसे को 45 दिन के अंदर 70 बार लूटा। भाई उन्होंने, ये है सुनिए ना, भाजपा, ये है फर्जी शराबी। चलिए ठीक वो है मैं भाई, बताना चाहता हूं। उन्होंने कम से कम खुलकर अपने एजेंडे में, चुनावी एजेंडे में रखा। राम मंदिर बनवाना हमारे एजेंडे में है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अदालत जो फैसला करेगी करेगी, लेकिन ये हमारे एजेंडे में है। उन्होंने कभी शर्माए नहीं वो लोग। अब आप लोग जो है सनातन और समाजवाद को एक बता रहे हैं और फिर खुल के भी नहीं बोल रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा साहब? फिर लोग बात कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि आप चुनाव के वक्त पे ही सनातनी हो रहे हैं? मैं तो आप ही की भलाई के लिए पूछ रही हूँ। ये कौन से एजेंडे में लिखे थे कि हम चढ़ावा चोरी करेंगे? अच्छा अच्छा, किस मैनिफेस्टो में लिखा मतलब था? आपका मुद्दा चढ़ावा चोरी पे ही रहेगा भाई? क्यों नहीं रहेगा? बिल्कुल रहना चाहिए, पुरुषोत्तम रहना भगवान राम का इतना बड़ा चाहिए, अपमान रहना हुआ, चाहिए, रहना चाहिए। सनातनियों का इतना बड़ा अपमान हुआ, ये दाग हिंदुओं का इतना भूलेगा बड़ा नहीं। अपमान हुआ, ठीक ये है। हमारे एजेंडे में नहीं रहता, किसी में रहेगा? ठीक है, क्योंकि हमारा आरपी एजेंडा सिंह तो है जी, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी आरपी का है। सिंह जी, मंदिर बनवा दिया, चुनाव जीत गए, सत्ता में आ गए, अब आगे की बात चढ़ावा चोरी है और ये दाग धुलेंगे नहीं आपसे। वो कह रहे हैं यही मुद्दा लेके जाएंगे जनता के बीच में। सनातन और समाजवाद एक ही है। हम सनातनी तो सब HIV एड्स है ना, शायद भूल गई है। हम सब जितने सनातनी हैं, हम तो डेंगू हैं, हम तो मलेरिया हैं, ये इनके साथी बोलते थे, मंचों से खड़े होकर बोलते थे और इनकी जिप मुंह पे जिप लग जाती थी, नहीं बोलते थे।
इनके साथियों ने नारे क्या लगाए वो मैं आपको एक संग नहीं मत सुनवाइए मत सुनवाइए। देखिए जरूरी प्लीज, है। मैंने कहा ना आजकल एआई का जमाना है, मैं हमेशा कंडम करती हूँ कि प्लीज प्लीज मत सुनवाइए। हम अपने चैनल पे वही सुनवाएंगे जो आपकी जबान से निकलेगा, देखिए प्लीज, या फिर हम उसको सत्यापित करेंगे, आप मत सुनवाइए। आपने पोस्टर भी टांग दिया है, हम तो उसको भी अवॉइड कर रहे हैं। मैं पार्लियामेंट की डिबेट से सुना रहा हूँ, मैं अपना कुछ सुना रहा हूँ। मत सुनवाइए, आप अपना, हम सुनवा लेंगे, आप बोल दीजिए, आपके बोले हुए पे भरोसा है मुझे। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ के जय श्री राम, ये इन्हीं के यहाँ से नारे लगते थे। इनके नेता ने, पुराने नहीं, अभी थोड़े दिन पहले स्वामी, जब तक इनकी पार्टी में थे स्वामी प्रसाद मौर्य, तब तक नारे लगाते थे। हो गया इनका हृदय परिवर्तन, नहीं, राम की शरण में आ गए, आशीर्वाद देने आ रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? ये गिरगिट का हृदय परिवर्तन हो सकता है क्या? ये गिरगिट है, इससे तो मैं लगाई गिरगिट। अरे अब तो राम का नाम भी लेंगे, राम का नाम क्यों ले रही है गिरगिट? क्योंकि वोट चाहिए उनको। दिख रहा है कि अब हमारा कोई सिरा बचा नहीं, चलिए नकली सनातनी बनकर वोट ले लें। ये असली सनातनी कैसे होते हैं, जरा बताइए उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं बताता हूँ। एक सेकंड नहीं, जरा बीजेपी अगर सनातनी का सर्टिफिकेट बांट रही है तो जरा क्वालिफाई हम में से कितने करते देख लेते हैं, क्या क्या क्वालिटी है सर? मैं बता देता हूँ। मैंने कार सेवकों पे गोली चलाई, मेरे बस होता तो मैं और गोलियां चलाता। ये असली सनातनी हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। सरयू लाल कर सकते तो कर सकते हैं। मुलायम सिंह यादव, मैंने फिर टोका नहीं। अच्छी देखो, जब शीशा, मैं इतनी देर नहीं बोला, जब शीशा धान लगा चुभने लगा। राम गोपाल यादव जो गुंबद, मैं ये जो सुना रहा था पार्लियामेंट से सुना रहा था, पार्लियामेंट की डिबेट में राम गोपाल यादव ने क्या कहा, गुंबद पे चढ़ तो गए, नीचे नहीं उतरने दिया हमने। और ये भी बोला कि रामलला तो अनऑथराइज ऑक्यूपेंट हैं, वो मस्जिद है, रामलला तो अनऑथराइज ऑक्यूपेंट है। ये मेरे भाषा नहीं है, राम गोपाल यादव। ये असली सनातनी हो सकते हैं जो सनातन को कहें कि रामलला जी तो वहां पर अनऑथराइज ऑक्यूपेंट है। और बात सुन लीजिए, अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं? अखिलेश यादव जी, ये ज्ञानवापी में जो शिवलिंग पाया गया ना, ये भाजपा और आरएसएस ने प्लांट कर दिया था, नहीं वहां पे। कब कहा उन्होंने? ये मैं आपको भेज देता हूँ जी। नहीं, उन्होंने ये कहा भाजपा जहां भी चाहे कुछ भी रख सकती है, ये भी कहा था। चलिए अच्छा, चलिए मैं रेक्टिफाई कर लेते हैं। भाजपा चाहे जब भी चाहे जहां भी चाहे कुछ भी रख सकती है। मतलब वहां पर शिवलिंग था जिसको वो अलग ढंग से इस्तेमाल करते थे, दुरुपयोग करते थे, उसका अनादर करते थे, उस पर कुछ नहीं बोला उन्होंने। परंतु मतलब मैं अगर अच्छा लगता बोल देता, वजू करते थे वहां पर उस पर हमने कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा कि वहाँ भाजपा जिसको पूछ रहे हो आरपी सिंह साहब, आप उस पे सत्ता में आ चुके हाँ, हैं। सुन तो लीजिए, राम मंदिर बन गया, मुद्दे पुराने एक मिनट वही तो पूछ रही हूँ। सिंह साहब सत्ता में आ गए आप, 22 स्टेट इस वक्त आपकी और सहयोगियों की सरकार है ना, लगातार तीसरी बार आपने केंद्र में सरकार बनाई है, उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार है। भाई एक ही चीज पर कितनी वाहवाही लूटेंगे और कितने वोट लूटेंगे? हम क्या मांग रहे, हम तो अपने काम पे वोट मांग रहे हैं। राम की शरण में आए, आपको क्यों दर्द हो रहा है? हमको तो अच्छा है जी, हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है, आए राम की शरण में। और अगली बार हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था ना, 1918 हमने पालमपुर में कहा था कि राम मंदिर बनवाएंगे। इनको बोला लिख दिए, कृष्ण जन्मभूमि में हम शाही मस्जिद को हटवाकर वहां पे कृष्ण का मंदिर बनवाएंगे, भगवान कृष्ण का। उन्होंने तो कह दिया, बहुत अच्छी बात है। आधे अधूरे राम भक्त क्यों बनना है, आधे अधूरे कृष्ण भक्त क्यों बनना है? करना है तो पूरा करिए ना। ये क्या है, ये भी आ जाए, ये भी आ जाओ। कहते हैं ना, 2 नाव में पांव रखेंगे तो डूब जाएंगे साहब। पिनाक जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को एक गफलत है कि उसके अनुसार से भारत की पूजा पद्धति चलेगी, सनातन की पूजा पद्धति चलेगी, जहां चाहेंगे वहां मंदिर बनवाएंगे, जहां चाहेंगे वहां पूजा करेंगे। अब देखिए, जहां चाहेंगे वहां लूट करेंगे। बिल्कुल नहीं बोला, आप सीनियर हैं, मैं इसलिए नहीं बोला। आपके बीच में मैंने एक शब्द अगर बोला तो मुझे बताइए। उस पर दिक्कत है इनको। एक मिनट सुन लीजिए ना सर, जहां चाहेंगे क्या। आप कहते हैं धर्मेंद्र जी, आप हमेशा प्रोफेसर हैं, आप तो सीधे सवाल जांचते हैं, सीधा जवाब लेते हैं। बच्चों के भी कॉपी में नंबर तभी देते होंगे ना जब सही सवाल का जवाब दें। आप सवाल कोई पूछ रहे हैं आपसे, आप जवाब पूछ दे रहे हैं। आज नहीं, बच्चा पहले एग्जाम में बैठेगा तभी तो जांचेंगे हम। जवाब है नहीं ना, ये बैठते ही नहीं है। अच्छा, से यहाँ से आ जाती है। अच्छा चलिए, अभी तो ये जो सवाल सीधा पूछा ना इन्होंने, कार सेवकों पे गोली चलाने नहीं, वो नहीं, वो ठीक है, मैं तो उनको भी कह दिया ना, कब तक एक ही बात की वाहवाही लूटोगे, मैंने उनको भी कह दिया, ऐसा नहीं उनको नहीं कहा। सवाल सीधा है प्रोफेसर साहब, सवाल ये है कि कृष्ण जन्मभूमि पर इन्होंने तो बताया ना कि हमने तो अपने चुनावी एजेंडा में ताल ठोक के काम राम पे राजनीति करते हैं, और हमने लिखा अपने एजेंडे में। आप भी लिख दीजिए। ये संविधान विरोधी लोग हैं। अच्छा भगवान राम के लिए ये लिखना है कि हम मंदिर बनाएंगे, हम संविधान विरोधी हो गए। अब मुझे बताइए, ये संविधान का संस्कार हो गए। इस देश का सुनिए सिंह साहब, इस देश का राग आपने से काम नहीं चलेगा, बात तो सुन लोगे। कहते हैं हम राम विरोधी हो गए, बात तो सुनोगे। 2533 बार चढ़ावा चोरी करने वाला क्या है बताइए मुझे, चंदा चोरी करने वाला क्या है, गुस्सा ना करिए सिंह साहब, करने वाला क्या मुझे बताइए। चलिए, अब चंदा चोरी भी मैंने कहा ना, चंदा चोरी पे इतने पे संविधान विरोधी लोग हैं। चंदा चोरी हो गया, ट्रस्ट के SIT गठित हो गई, मैं वही तो पूछ रही हूँ। अखिलेश जी क्या योगी जी की सनातनी इमेज के सामने टिक पाएंगे बिना क्लियर स्टैंड करे?
भाई आप किसी चीज पे क्लियर स्टैंड कर नहीं रहे, योगी जी डंके की चोट पे बोल रहे हैं, आपका इतिहास भी याद दिला रहे हैं। तो मैं वही तो कह रही हूं, क्या आप पॉलिटिकली अपने आप को हिंदुओं के इतने करीब ला पाएंगे जहां योगी जी जैसी फिगर खड़ी हुई है आपके सामने, और बीजेपी जैसी पार्टी जो कहती है नो इफ नो बट, है तो है जी। योगी जी का डंका तब फूट गया था no, जब but सारे only लुटेरों को बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस सारे मिलके चंदा चोरों को बचा रहे थे, चढ़ावा चोरों को बचा रहे थे। मैं दूसरी बात कह रहा था कि ये संविधान विरोधी क्यों कह रहा था मैं, जो आप मथुरा की बात कर रही हैं, मथुरा में जो मंदिर का मामला है माननीय न्यायालय में लंबित है, और जो मामला माननीय न्यायालय में लंबित हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी को यह हक नहीं है कि अपने मैनिफेस्टो में डालकर अपना विचार व्यक्त करे। दूसरी बात, यही होल्ड ऑन, क्या ये तो कह सकते हैं ना आप, चलिए क्यों कह सकते हैं? एक मिनट सुन, न्यायालय हमारे लिए, मैं क्या बोल रही हूँ, देश का सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला करेगा, लेकिन हम चाहते हैं, हम यदुवंशियों की इच्छा है, हम यदुवंशियों की इच्छा है, अरे यदुवंशियों की कोई इच्छा तो होगी, बिल्कुल करिए, लेकिन यदुवंशियों की कोई इच्छा है, कोई विचारधारा है, कोई विचारधारा है, यदुवंशियों की कोई इच्छा है, कोई विचारधारा है भगवान कृष्ण को लेकर। दर्शकों के लिए जानकारी के लिए मैं दूसरी बात बता दूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो मंदिर अयोध्या में बना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी न्यायालय में पार्टी नहीं थी, ठीक है ना, विश्व हिंदू परिषद था, ना संघ था। अरे मैं फैक्ट बता रहा हूँ, चेक कर लीजिए, आप मर्दराज आदमी है, कम से कम जानकारी तो रखिए। सर फैक्ट तो वही मैं आपके सामने, चलिए ठीक है ना, ऐसे कितने लोग जानते थे तो भारतीय जनता पार्टी पक्षकार नहीं थी। इस दर्शकों से पूछिए, इनको भी नहीं पता होगा कि राम मंदिर अगर वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं भव्य, न्यायालय के फैसले को पूरी तरह से ओन कर लिया भारतीय जनता पार्टी। नहीं सर, रथ यात्रा किसने निकाली थी? अरे अभी तो आप कह रहे हैं कि न्यायालय में क्यों नहीं गया था, मुझे बताइए ना, रथ यात्रा इसलिए निकाली थी सर, इन्हें मंदिर नहीं चाहिए था। सर देखिए, ये कम से कम मुझे नहीं लगता इस देश में बीजेपी जो 2 से लेकर आज 300 पार कर गई, उसमें राम मंदिर का और राम का कितना बड़ा योगदान है। अगर आप आज उसे कहना चाहते हैं कि केस कौन लड़ा क्या लड़ा, तो ये झुठला के हम कुतर्क कर रहे हैं, तर्क तो कम से कम नहीं कर रहे हैं, जो ठीक है ना, सब जानते हैं, सब जानते हैं, जो राम मंदिर का चंदा पार कर सकती है वो सीट पार कर ली, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र में धोखा देकर बहुत दिन तक नहीं चल सकते हैं, ठीक है, इनका धोखा जनता के सामने आ चुका है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए एक मिनट, अब जरा बाकी लोगों को भी शामिल कर लेते हैं, जनता सब समझ रही है। कपिल सिब्बल को 2019 में किसने खड़ा किया था? ठीक है राम मंदिर का विरोध। मैं 2027 के लिए बात करना चाह रही हूँ, 2027 के लिए बात करना चाह रही हूँ। और जरा एक मिनट, सूर्य कुमार मैथिल जी, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज इस चर्चा में शामिल होंगे, है ना, तो जरा ये बता दीजिए कि आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है कि भाई अगर भगवान की शरण में आए, अच्छी बात है, सब लोग आए, लेकिन एक तरफ ओवैसी जी आपके अंबाई समीकरण को साधने में लगे हुए हैं, मुस्लिम वोट बैंक को, दूसरी तरफ आप आनंद फानंद में राम की शरण में ऐसे आए हुए हैं कि आज समाजवाद को ही सनातन बता रहे हैं, ना माया मिली ना राम, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? धन्यवाद पेन्हा जी, पहले तो आपको और पूरे देश को और यहाँ उपस्थित मेरे युवा साथियों को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और देखिए 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं, आपने जो कहा ना, माया मिली ना राम, इत्र से कपड़े महकाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बात तो तब है जब महक आपके किरदार से आए। अगर आप सच में सनातनी बनना चाहते हैं तो सनातनी होने का ढोंग मत कीजिए, आप सनातनी बन के दिखाइए, मेरे संग गाइए। अगर आप सच में सनातनी बनना चाहते हैं तो आज आप मेरे संग ये 4 लाइनें दोहरा दीजिए, मैं आपके संग वहां खड़ा हो जाऊंगा। एक सेकंड भाई, 4 लाइन सुन तो लीजिए। अरे रुकिए ना एक मिनट, 4 लाइन सुनिए तो सही, कौन सी दोहराना चाह रहे हैं, क्या पता आपकी साइड ही आ जाए। अरे सुन तो लीजिए, सबर तो रखिए, ऐसे आप सुनिए ना, इतनी देर तक वो चुप रहे ना, आप 4 लाइनों से डर गए अभी। मुरलीधर की जन्मभूमि पर फिर से तान सुनाएंगे, जहां जन्म लिया मोहन ने हम मंदिर भव्य बनाएंगे। है हिम्मत, बोलो, है हिम्मत तो बोल के दिखाओ, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। है हिम्मत, 10 सेकंड बोलो, वरना तुम सुनो, तुम्हारी जात ये है, तुम्हारी हैसियत ये है, और तुम यहाँ पे ये बन गए हो, ये देख रहे हो ना, ये गिरगिट है, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हैं। है हिम्मत तो बोल के दिखाओ, मुरलीधर की जन्मभूमि पर मंदिर भव्य बनाएंगे। है हिम्मत तो बोलो। एक सेकंड भाई, शांत, एक मिनट, अब इधर उधर नहीं, 4 लाइनें रिपीट कर दीजिए ना, ठीक है? जवाब नहीं, रिपीट नहीं करनी। राम का चढ़ावा चुराएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चढ़ावा चुराएंगे, एक मिनट सुन लो, और पवन पुत्र हनुमान को नचाएंगे।
ये फर्जी सनातनी हैं, ये ढोंगी हैं, ये भगवान राम को ठगेंगे और हनुमान को नचाएंगे। देखिए मैंने क्या बोला था, ये टोपी पहनकर जो बार बार राम राम चिल्ला रहे हैं, वो ये देखा ना, अभी सिंह साहब लेके आया ना ये गिरगिट की तस्वीर, यहां से यहां तक का सफर पता क्यों हुआ? क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, इसलिए आज ये लोग राम राम चिल्ला रहे हैं। वरना ये सनातन के लोगों को ये डेंगू, मलेरिया, HIV, टीबी कहते थे, यूं बच्चे बहरे नहीं है, मसल देते थे ये लोग। ये बच्चे बहरे नहीं है, खड़े जान बांट रहे हैं यहाँ पर, बच्चे बहरे नहीं, आराम से बोल। यादव साहब देखिए, एक मिनट सुन तो लीजिए आपकी चाइल्ड लाइन, एक मिनट सुनिए ना, मैंने आपकी चाइल्ड लाइनों को पूरा मौका दिया, ऐसा नहीं कि आपको नहीं बोलने दिया, है ना? धन्यवाद इसके लिए। अब भाई नहीं, कोई बात नहीं, आपका हक बनता है, लेकिन अब मुद्दे की बात आते हैं। उन्होंने 4 लाइनें पढ़ी। भाई मेरे को नहीं लगता किसी सनातनी के मन में ख्वाहिश ना हो कि वहां कान्हा का भव्य दिव्य मंदिर बने, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कोई सनातनी होगा। तो वो कह रहे हैं 4 बोल दीजिए, इस खेमे में शामिल हो जाएंगे। वो 1 वोट बढ़ रहा है आपका, अपने साथ कुछ और भी लाएंगे। इस देश मुरलीधर की जन्मभूमि पर दोबारा सुनाएंगे, जहां जन्म लिया प्रभु श्री राम का चंदा चुराएंगे, प्रभु श्री राम का चंदा चुराएंगे, पवन पुत्र हनुमान को नचाएंगे, उसके बाद ये बेशरम आएंगे, खुद को फर्जी हिंदू बताएंगे। ठीक है, ये अच्छा ये तो बताइए यादव जी, हिंदू बताएंगे, यदुवंशी आप सुनिए तो सही, लाइनें कैसी लगी? इसे कहते हैं टोपी पहन के राम राम चिल्लाना, इसे कहते हैं ये बरसाती मेंढक, ये है असली सियार रंगे हुए। अच्छा लेकिन मैथिल साहब, एक मेरा सवाल भी है जी, भाई टोपी पहन के भी राम राम कह दिया तो क्या गलती है? सनातन की तो खूबसूरती यही है, सनातन की तो खूबसूरती यही है, सनातन की तो खूबसूरती यही है, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। आप टोपी पहन के राम राम चिल्लाइए, मतलब इस तरह, लेकिन अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के संग गले में हाथ डाल के मत बैठ जाइए। आप इस प्रकार से माफियाओं को मत पैदा कीजिए, इस प्रकार से हथियारों के संग गले मत लगाइए। देखो आपका चरित्र दिखा रहा हूं मैं, देखो इस प्रकार से माफियाओं के संग गले में जो गलबैया बांध के ये बैठे हुए थे और आज ये राम राम चिल्ला रहे हैं। ये है असलियत इन लोगों की। ठीक है, एक मिनट प्रकाश जी को भी शामिल कर लें। जी सतीश प्रकाश भाई, आपकी राजनीति समझ क्या कह रही है कि आप बीजेपी की पिच पर उतर गई है समाजवादी पार्टी, सनातन को अपनाते और यहां पर अपना MY समीकरण भी खो बैठेगी अगर ऐसे ही चला तो? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने धार्मिक सरकारों को झेला है पिछले 10 साल में। उत्तर प्रदेश के लोगों ने लगभग 7.5 लाख पद खोए हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार की नजर में हिंदू कौन है, पहले यह बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार 69,000 शिक्षकों में OBC और SC के 20,000 पद खा जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार बाकायदा 352 पद जो विज्ञापन 42 के हैं, जो दलितों के पद हैं, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी योगी सरकार उनको खा जाती है। यह वही योगी सरकार है कि अगर दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है तो उसको मारा जाता है, बलात्कार होता है, और जो उसकी आवाज उठाता है 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा होता है। यही तुम्हारा हिंदू धर्म है। दूसरी बात देखिए पिनाक जी, उत्तर प्रदेश की समस्या बेरोजगारी है। इन बच्चों को धर्म से पेट नहीं भरता। सुनिए, आपका भर जाएगा क्योंकि आप चोर हैं, आप डकैत हैं, आप डकैती डालते हैं। एक सामान्य आदमी कैसे जिएगा? उसको काम चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। धर्म से पेट नहीं भरता, धर्म से कभी पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए आपको रोजगार चाहिए। मैं एक आंकड़ा रख देती हूँ आपके सामने। 2024 में बीजेपी को जाटा वोट मिले थे 24%, गैर जाटा वोट मिले थे 29%। अरे चोर है ये चंदा चोर नहीं है, वोट चोर भी है, ये डकैत है। उन्होंने बंगाल में डकैती डाली, हरियाणा में वोट चोरी करी, ये चोरी करते हैं, ये डकैती डालते हैं। इन्होंने बेरोजगारी की बात की। मेरी बात समझिए, ये प्रोफेसर है ना, अगर इनकी हिम्मत है तो चुनाव सुनिए ना, आइए आंकड़ों में बात करते हैं ना, सुनिए ना, अरे आंकड़ों में बात करते हैं, आइए ना। झूठे लोग हैं, ये फर्जी लोग आगे। अच्छा ठीक है, अच्छा सुनिए तो सही जी। आपको SIT पे भरोसा नहीं? नहीं SIT नहीं। एक मिनट सुन तो लीजिए, इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं भाई। जब तक इनकी सरकार है सिस्टम पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा ना। आप जनता के वोट को भी, आप वोट को भी नकार रहे हैं सर। पिनाक जी एक बात कह दूं,
भारत में ईवीएम के ऊपर सबसे पहला सवाल EVM पे आ अडवाणी जाए। जी ने खड़ा किया। अच्छा। और सुनिए, ईवीएम के ऊपर सबसे बड़ी जो किताब लिखी उनके प्रवक्ता जो दक्षिण भारत से आते हैं, बाकायदा उन्होंने ईवीएम के ऊपर सवाल उठाया। आज आपके हाथ में कहीं ना कहीं चोरी की चाबी आ गई, आप लोगों का वोट टूटेंगे। आप लोकतंत्र की मजाक बना रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने संस्थाओं के ऊपर, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास जो संवैधानिक संस्थाएं उनके ऊपर होना चाहिए। अगर संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर लोगों का विकास खत्म हो जाएगा सर, चुनाव का बॉयकॉट कर दीजिए। जी, चुनाव का बॉयकॉट कर दीजिए। होना एक बार चाहिए, मिलके। बिल्कुल होना चाहिए। बीएसपी 100% करेगी होना क्या? चाहिए। तमाम दलों को मैं यही कहता हूं, तमाम दलों को कहीं ना कहीं इस व्यवस्था के खिलाफ फिलहाल सरकार को ये कहना चाहिए आपका हो कि गया। अगर ईवीएम से चुनाव आपका किया, इनको दो। आपने जो हमको कहना बैलेट था पेपर सर, से सुनिए चुनाव ना, चाहिए। सुनिए सर, जी। ईवीएम पर मामला अदालत में भी जा चुका, हमने भी कई डिबेट कर चुकी है ना। और ऐसा नहीं हो सकता ना अच्छा गप गप, मतलब केरल में ईवीएम ठीक है, तमिलनाडु में ईवीएम ठीक है, हिमाचल में ईवीएम ठीक है, तो सॉरी आज की डिबेट ईवीएम पर नहीं है। मैंने कहा ना, इसको वंस एंड फॉर ऑल सेटल करिए। मेरा सिंपल सा सवाल आपसे यही है कि हिंदू वोट की शरण में ही सबको जाने के लिए उतारू हो रहे हैं। क्या समझ में आ गया है कि 80-20 की लड़ाई में 80 जो साधेगा वही जीतेगा? और आपको लगता है, फिर से सवाल रिपीट कर रही हूं बतौर राजनीतिक विश्लेषक, कि समाजवादी पार्टी एक अलग पिच पे उतर गई और उस पिच पे योगी जी संत हैं, भगवा है उनके पास, बीजेपी की पार्टी है जो पूरी हिंदुत्व के लिए जानी जाती है, उसके मुकाबले समाजवादी ठहर पाएगी इस पिच पर? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो इनकी धार्मिक पिच है उस पर जो चुनाव, जो चोरी का जो कीचड़ है वो इतना फैल चुका है कि ये राम की पिच पर कभी चुनाव नहीं लड़ सकते। नहीं होगा, नहीं होगा, वो गीली पिच है। उसके ऊपर टर्न आएगा। अब ये राम की जगह कहां गए? कृष्ण के ऊपर गए। क्योंकि ये जनता के मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं लड़ना नहीं चाहते, ये जनता को कहीं ना कहीं भ्रमित करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं जो धर्म के रूप में जो है, धर्म एक व्यवस्था है, सब व्याह करते हैं। इनको 10 साल में कृष्ण क्यों नहीं याद आए? अभी तक तो ये राम राम कर रहे तो थे इस ना। बार कीचड़ में कमल नहीं खिलेगा। ठीक है भाई देख। मनोज जिधर, एक सेकंड सुन लीजिए ना, आप सबको शामिल कर लें भाई। 10 साल बाद भी राम के नाम पे चुनाव लड़ना है, थोड़े काम गिना देते, मतलब थोड़ा बता देते क्या क्या किया है स्पीचेस में, मतलब कार सेवकों पर गोली और मथुरा काशी, इस सब की बजाय थोड़ा अपना काम की बात कर लेते हैं। पिनाक जी, अब सबको सुन लिया तो मुझे भी अपनी बात कहने का मौका बिल्कुल, दीजिए। मैंने और जरा बीच में मत रोकिएगा, बिल्कुल मैं नहीं अपनी बात रोकेंगे। पूरी- चलिए बोलिए। इस देश को ना हिंदू से खतरा है ना मुसलमान से खतरा है। इस देश को नए नए ये जो धार्मिक सनातनी हुए इनसे खतरा है। ना हिंदू से खतरा है ना मुसलमान से खतरा है। अब मैं दूसरी बात, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। अभी जब आप लोगों के यहां से फोन आया सुबह मुझे कि ये वो है, तो मैं सैलून पे बैठा हुआ शेव करवा रहा था, तो नाई है वो शकील, उसने बहुत अच्छी बात बोली और कहा कि भैया जब डिबेट पे बैठो तो आज ये बात जरूर कहना, और ये सारे बच्चे बैठे, पूरा देश सुन रहा है, आप बहुत गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि आप योगी जी को और मोदी जी को धन्यवाद देना कि जिस दिन से वो आए हैं, अब अब्दुल क्या करता है कि अपना काम करता है और जो कमाई करता है वो आके अपने बच्चों के साथ में शेयर करता है और उनको पढ़ा रहा है। अब्दुल के हाथ में अब कलम है। आपने जो समाजवादियों से जो आजाद किया है, आज हिंदू, रुकिए, आज, अरे सुन ले भैया, उसके 2 बच्चे मर्चेंट नेवी में, उसके 2 ये कहाँ लिखा है कि सैलून वाला सा कलम नहीं रख मुसलमान सकता? पढ़ लिख के इस देश को योगदान दे। ये नए नए सनातनी मुसलमानों को ठगते हैं, उन्हें डराते हैं एनडीए से और भाजपा से। वो चाहते हैं कि वो अनपढ़ और गंवार रहे, यही तो थे। तो उन्होंने कहा कि भैया जब समाजवादी की सरकार थी तो हम पे मुकदमे उछल कूद करते थे, मुकदमे दर्ज होते थे, थाने में दरोगा में लूट लेता था। आज जितना भी हुआ उनको ये दहशत है, ये डर है कानून का कि कहीं तुम्हारा घर ना तोड़ दिया जाए। आज मुसलमान खुश है, ये नए नए सनातनी बहुत परेशान है। ना हिंदू को खतरा है ना मुसलमान को खतरा है। अब दुर्भाग्य इनके पास में कोई और मुद्दा तो रहा नहीं। अब विकास की बात करो, आप बताओ कि 2012 से लेकर 17 तक से आपकी उपलब्धि थी क्या बोले? अब इन्होंने कांवड़ से इनको बड़ा परेशान, कांवड़ तो अनंत काल से चली हुई आ रही, इन्होंने रोक भी लगाई थी। योगी जी ने कहा, मोदी जी ने कहा, सब एक और उन्होंने बात कहा कि जी वो धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को कि 3 तलाक पे उन्होंने जो मासूम जो महिलाएं थी मुसलमानों की, उनकी जिंदगी बचा ली। अब कोई भी जो जाहिल जो है उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ये नहीं चाहते ये लोग, इसलिए इनकी पेट में तकलीफ है। अब हर कोई यदि सनातनी और भगवान राम की यदि शरणों में जा रहा है तो इन्हें लगा कि अब कुछ बचा नहीं है। यदि अब्दुल भी पढ़ लिख के आजाद बनना चाहता है तो अब इनका क्या होगा? तो अब गए चलो राम की ओर। नहीं, अब्दुल पढ़ लिख के अब्दुल ही बने ना। नहीं, आजाद क्यों बनाना है? क्यों? नहीं तो राम ये ही देश में बनाना अब्दुल चाहते कलाम हैं। आजाद नहीं हो सकते? इनका उद्देश्य पढ़ ये लिख के है। क्यों नहीं हो सकते? अच्छा, आजाद होना चाहता है, मुझे लगा आजाद बनना चाहता नहीं, है। अब्दुल कलाम आजाद नहीं हो सकता एक मुसलमान। हो इनके सकता यहाँ है, पर सब हो नौकरी सकता करता रहे, इनके डर से रहे, वो दबा और कुचला रहे। ये इनके लिए सिर्फ वोटों में देश का
क्यों मनोज जी एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड मनोज जी, शानदार शानदार आपने बात अब्दुल के लिए शकील के लिए आपके मन में योजना चलाती है तो जाति धर्म देख के बनाती है। मैं एक सवाल पूछूं, मैं पूछूं, फिर आप पूछ लेना। ठीक है मनोज जी, आपकी पूरी बात मैंने सुनी। एक मिनट आप आइएगा, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। अब्दुल, शकील, आपकी मोहब्बत, उनका प्यार आप लोगों के प्रति जो है कि भाई बीजेपी ने क्या कामयाबी ला दी है। दो सवाल है मेरे। कोई जाति धर्म देख के योजना ही नहीं बनाती केंद्र सरकार। अच्छी बात है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। 2022 में बीजेपी को 8% मुस्लिमों ने वोट दिया था और 2024 में 2%। एक मिनट होल्ड ऑन। नहीं मैं कुंदर की हुआ जिसमें हम जीते हैं। एक सेकंड सर, मैं ओवरऑल वोट परसेंटेज की बात करूं प्लीज। अब दूसरी बात सुनिए, अब ये अब्दुल, शकील, किसी को टिकट भी दिलवा दीजिएगा इस बार। क्यों नहीं, इनसे बोलो कि जरा मुख्यमंत्री घोषित करें जिन्होंने गारंटी ले रखी है। वो तो अखिलेश जी के लिए बुक है, कितनी देंगे वो स्लॉट बुक है। ये नहीं, या फिर ये टिकट दे, बोल देना कि किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे, बोल देना। राष्ट्र अध्यक्ष बना दे, किसी को राष्ट्र अध्यक्ष बना दे, प्रदेश अध्यक्ष बना देना। आंकड़े देना, सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल करके भाजपा से डरा के ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। मुसलमान भी समझ गए। ठीक है भाई, एक मिनट आपके प्रकाश जी, अभी आप बोले, अभी एक मिनट इनको यादव जी जरा बस इतना सा बता दीजिए मुझे कि यहाँ पर ओवैसी साहब आ रहे हैं, पूरा ताल ठोक रहे हैं, बहुतों के समीकरण उन्होंने बिगाड़े हैं, और क्यों अगर आप इतना ज्यादा राम नाम जपेंगे, ठीक है, उनको लेके क्लियर स्टैंड नहीं रखेंगे तो भाई वो अपनी, और ना ही आप कभी ये कहते भाई हमारा मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या कोई कैंडिडेट भी घोषित नहीं कर रहे, तो ऐसे में वो क्यों ना दूसरी ऑप्शन तलाशे। पहला जवाब तो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का लेकर के है। जो अलोकतांत्रिक लोग हैं उन्हें लोकतंत्र के बारे में पता ही नहीं है। जब विधायक चुने जाते हैं, विधायक दल अपना नेता चुनता है, वही मुख्यमंत्री बनता है। अब इनके यहाँ सुन लीजिए, अब इनके यहाँ अपने आप अखिलेश जी को मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव मत करना। हमारा मुख्यमंत्री सरकार बनेगी तो मुसलमान बनाएंगे। डिप्टी सीएम का पद दे दीजिए, डिप्टी सीएम। इनके यहाँ पर्ची निकाल के दलित अल्पसंख्यक का आदिवासी उसमें से किसी को बना दो। अखिलेश यादव थोड़ी है पिछले दलित आदिवासी अल्पसंख्यक, आप बना दो, उनमें से किसी को घोषित कर दो। क्या परेशानी भाई वो लोग कहते हैं कि भाई दरी बिछवाने का काम कब तक करवाएंगे। मेरी बात सुन लीजिए ना, इनके यहाँ पर्ची से मुख्यमंत्री बनता है और तानाशाही से प्रधानमंत्री। आपके परिवारवाद से हमारे यहाँ विधायक दल का नेता चुना जाता है, वो मुख्यमंत्री। और खूबसूरत इत्तेफाक है कि वो हर बार एक ही परिवार का निकलता है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आई, हमारे यहाँ जनरल बॉडी इलेक्शन होता है, 2019 में हुआ था और लखनऊ में हुआ था, काशीराम मैदान में हुआ था, ये जाके देख ले। और भारतीय जनता पार्टी में आज तक चुनाव नहीं हुआ, पर्ची से नितिन नवीन बन गए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उनका अहंकार इतना बढ़ गया। सुनिए ना, नितिन नवीन बने तो सही, यहाँ पर हम क्या यादव फैमिली से अलग किसी का नाम देख भी सकते हैं? यही पूछ रही हूँ, कैसे भी बने, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ पिताजी कितने बार के विधायक थे, मैं वही तो पूछ रही हूँ। पिताजी कितने बार के विधायक थे बता दीजिए जनता को। अगर यही सवाल है तो उनके पिताजी को बता दीजिए, फिर उनके पिताजी के पिताजी को बता दीजिए। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आपने की, मैंने नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनरल बॉडी मीटिंग में हमारा तय होता, 25 से तो नहीं आता है। और अहंकार इसलिए इतना बढ़ गया इनका कि जब लखनऊ में गए एक रथ सजाया गया और भगवान की तरह उन्हें बैठाया गया, रथ के सामने हनुमान जी को बीजेपी का झंडा लेकर के नचवाया गया। ये भारतीय जनता सुनिए ना, एक सेकंड, आप लोग तो ओबीसी मिलेगा। चाचा जी भी तो इसीलिए नाराज हो गए थे, चाचा जी भी तो इसलिए नाराज हो गए थे कि परिवार भी आप एक हायरार्की में ही चलाते हैं, दाएं बाएं नहीं हिलते परिवार में भी। 2022 के चुनाव में विधानसभा के बीजेपी ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया था, ये सवाल इनसे पूछिएगा। पहली बात। दूसरी बात, आप अच्छा, आपका मुस्लिम वोट बैंक सेफ है ओवैसी साहब के आने से? मैं पूछ रही हूँ, पश्चिम बंगाल, बिहार और उसके बाद अभी पूछ रही हूँ, सब ठीक है? हाँ, आपने विकास पे सवाल पूछा ना, आरएलडी के प्रवक्ता बोले ना बीजेपी के बोले। नहीं, मैं अपनी बोल देता हूँ, मैं अपनी बोल देता हूँ। जाइए, यहाँ पे युवा बैठे सारी बात जानते हैं। युवाओं को ये पता होना चाहिए कि गाजियाबाद और नोएडा के अंदर जो मेट्रो बनाई समाजवादी ने बनाई। नोएडा से लूट भी मचाई, नोएडा से ग्रेटर नोएडा समाजवादी ने बनाई। चलिए जरा युवाओं के पास कुछ सवाल ले लें। के अंदर जितने अंडरपास और फ्लाईओवर बने हैं वो समाजवादी ने बनवाई। अगर एक बनवा दे उसका नाम बता दे। जितने पावर स्टेशन बने गाजियाबाद नोएडा के अंदर समाजवादी ने बनवाया। अगर एक नाम बता दे, पूरे प्रदेश में अगर एक पावर स्टेशन। सिंह साहब भी तो आए, बीजेपी को वही डिफेंड कर लें, आप करेंगे? मुझे आंकड़ा देने दीजिए सिर्फ एक आंकड़ा। चलिए ठीक है, आप बोल दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ खड़े हैं, मेरे यहाँ पे सारा जेनजी खड़ा है और पूरा देश जो देख रहा है उसमें मेरे सारे जेनजी भाई जो हैं उनसे निवेदन करूंगा, आप केवल डायल 100 पे लिखिए, डायल 100 गूगल पे लिखिए, जेमिनी पे
वुमेन पावर लाए। आप सर्च कर लीजिए, पता चल जाएगा किसने करा है। एम्बुलेंस 108 कितनी बेरोजगारी दर थी उत्तर प्रदेश की? 17.5 और आज कितनी बेरोजगारी दर है? 1.75। मतलब जिस समय में अखिलेश यादव की सरकार थी बेरोजगारी दर थी 18% और आज कितनी है? आज है 7%, 2%। तो क्या विकास नहीं हुआ? 22 लाख। चलिए अब सवाल जरा जनता का सवाल ले लो। दूसरे स्थान पे है देश की सर, अगर वाकई में मुद्दे इतने प्रबल हैं तो 10 साल बाद अखिलेश जी का सपना जो आया था ना 270 वाला, क्या पता सच ही हो जाए। जरा जनता के सवाल ले लेते हैं। सर, जैसे कि आप बोल रहे हो कि क्या कहते हैं आपने इतना डेवलपमेंट किया, ये करा, वो सब कुछ किया, लेकिन आप ही के पार्टी के लीडर्स हैं जो कहते हैं कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, माफ कर दो, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है, आप एक सेकंड सवाल पूरा हो जाना। एक सेकंड आप हिंदू समर्थक हैं सर, तो लेकिन आपके जो साथ में है, जिनके साथ आपका गठबंधन है सर, 26/11 के टाइम पे जो अटैक हुआ था, तो उसके बाद आपको याद होगा कि उसको बोला गया था आरएसएस की गुंडागर्दी, आरएसएस का दहशत, और वो पाकिस्तान को बचाने के लिए किया गया था। तो आप इसके ऊपर भी क्या आपका टिक रहेगा? ठीक है पिनाजी, पहला ये सवाल युवाओं के सामने मैं इसलिए बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, बार बार आता है कि बच्चों से गलती हो जाती है, लड़कों से गलती हो जाती है। ये सवाल सुन लीजिए मेरी बात पिनाजी, ये किसका कंटेक्स्ट क्या था मैं बता देता हूं। जब लिव-इन रिलेशन का कानून आ रहा था उस समय श्रद्धेय नेताजी ने बात कही थी कि जो बच्चे होते हैं, सुन लीजिए, अरे क्या बात कर रहे हो, बलात्कारी आपकी पार्टी में है, देखा बलात्कारी आपके पार्टी में है, व्यभिचारी आपके पार्टी में है, दुराचारी आपके पार्टी में है, आप समझते ही नहीं बात को। नहीं पिनाजी, अरे पिनाजी क्या उल्टा वाली बातें करते हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, समझो चढ़ा देंगे। अरे सुनिए, लड़के गलती होगी यादव इस तरह से। यादव जी, अगर कभी गलत बयानी हो जाए और इतने सेंसिटिव मैटर पर हो जाए ना, बिल्कुल, तो उसे बार बार छीला नहीं करते। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, सच बताऊं ना, सच बताने में मौका मुझे मिलेगा ना। क्या कहना चाह रहे थे? मुझे सवाल पूछा, मैं जवाब क्या कहना चाह रहे थे? बताइए मुझे। देखिए प्रकाश जी इशारा कर रहे हैं कि मामला ठीक नहीं है, चुप हो जाओ। सलाह दे रहे हो आप, ले नहीं रहे, बार बार इशारा कर रहे हैं। पिनाजी मैं पूरा मुझे पता इसलिए बता रहा हूँ, लिव इन रिलेशन का जब कानून आया था, लिव इन में भी ये बोल देंगे क्या? लिव इन में ये बोल देंगे क्या? बलात्कार कहाँ बोला था? अरे आप क्या जस्टिफाइड है? सारे बलात्कारी भाजपा ही हैं, सारे बलात्कारी भाजपा ही हैं, आप जस्टिफाई सारे बलात्कारी भाजपा ही हैं। सर मैंने क्या कहा? सर एक मिनट नहीं ना, फिर भी रुकिए, मैंने क्या कहा? देखिए सर, लड़के हैं, किसी भी कंटेक्स्ट में कहा, लड़के हैं, गलती हो जाती है, कहीं से भी कंटेक्स्ट सही नहीं साउंड करता, कहीं से साउंड नहीं। आनंदीबेन पटेल ने क्या कहा बताइए मुझे। एक मिनट नहीं, इसको कोट करवाइए ना। आनंदीबेन पटेल ने क्या कहा अभी? आनंदीबेन पटेल ने कहा कि लड़के लड़की साथ रहते हैं और लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं, बच्चे पैदा करके छोड़ देती हैं और वो जाकर सरकार पाती है उनको। मूर्तियां बीजेपी ने रखवाई थी। आनंदीबेन पटेल का बयान है, उसको लेकर भी सवाल और क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए अभी जरा जो डिबेट है, जरा बच्चों के सवाल ले लें, उस पर भी हो रहा है सर क्रिटिसिज्म, ऐसा नहीं है कि कोई किसी को छोड़ देता है। जी मेरा ये सवाल है, जैसे आपको शुरू से ही हिंदू राजनीति पे बहुत ज्यादा आपको दिक्कतें थी, बीजेपी को हमेशा से आप बैश करते हैं कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए राजनीति करते हैं, हिंदू की राजनीति करते हैं, तो अब आप ये दोबारा वापसी हिंदू की राजनीति क्यों कर रहे हैं? आपके अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं है कि आपको अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है कि उनको आपको बिना हिंदू राजनीति करे आपको वोट भगवान राम के शरण में क्यों जाना पड़ गया? कौन से संकट में हैं आप? यादव जी, फिर प्रकाश जी, चलिए ठीक है। समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो समाजवाद विचारधारा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ, उसको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पब्लिक डोमेन में लाकर रखा। तब इन चोरों का अब सुनिए, बोलने नहीं देंगे। क्या बात ये कोई बात थोड़ा है? आपके पास सबूत है? एक सेकंड, आपके पास सबूत है? टिन्नू यादव से इनकी बातचीत हुई है, आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, केस दर्ज कीजिए, सीडीआर रिपोर्ट लाइए, कहिए ना मैंने आपसे क्या कहा? टिन्नू यादव की अगर आपके पास आप कह रहे हैं बातचीत हुई है, मैंने क्या कहा? एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं? सिंह साहब, आप जिम्मेदार हैं, आपकी सरकार है प्रदेश में भी और केंद्र में भी। अगर आप इस तरह का संगीन आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास आप सत्ता में सर, लोगों की सुनी सुनाई बातों पर कोई, तो अखिलेश यादव जी ने उस पर बयान दे तो दिया, अखिलेश यादव जी ने एफआईआर दर्ज तो करा दी, आप क्यों बोल रहे हैं फिर ऐसी बात? पॉलीग्राफी टेस्ट होना चाहिए ना जी। किसका? अखिलेश यादव का। चंपत राय जी का करा दें? बिल्कुल हो जाना चाहिए। तो आप सिफारिश कर दीजिए। अगर ऐसे नहीं बोली तो बिल्कुल होना चाहिए। कौन? आप ही तो कराएंगे, सरकार आपकी है सर।
पिनाक अगर जी आपको करवाने लगता है तो बच्चों कराना का चाहिए, सवाल, बच्चों के नार्को टेस्ट सवाल होना है। चाहिए, हाँ, 1000 होना चाहिए, हर टेस्ट का होना चाहिए। हाँ भाई चलिए अगला सवाल, एक सेकंड, अगला सवाल। मेरा अगला सवाल ये है, हाँ। मेरा सवाल दोनों पार्टियों से कि हिंदू धर्म के खिलाफ बार बार आप दोनों लड़ते रहते हो, तो ये जरूरी थोड़ी ना, हिंदू तो आप थोड़ी ना चला रहे हो हिंदू धर्म को, हाँ वो भाई, तो आरती जनता सिंह जी, चला रही है। तो आप आप लोगों कहीं आपने कोई आप कहीं से लोगों को आप ही इस टॉपिक पे सर्टिफिकेट लड़ने देंगे के कौन बजाय सनातनी, कैसा भारत के सनातनी, डेवलपमेंट में हिंदू जो राम मंदिर जाएगा वही लोगों सनातनी। के सपोर्ट में रहना ठीक है, चाहिए। सही बात है भाई, आप कौन होते हो? जो टोपी एक पहनेगा, सेकंड, जो टोपी पहनेगा, जो इफ्तारी करेगा, वो कौन कहलाएगा? आप इतना एक सेकंड, यहाँ मैं बोलूंगी। बता दीजिए। एक सेकंड मिस्टर मैथिल, ना एक सेकंड, मेरा काउंटर आप मत करिए, एक मिनट मैथिल साहब, ये कहाँ लिखा हुआ है जी। कि अगर मैंने इफ्तारी कर ली जी। या अगर मैंने टोपी पहन ली तो मैं सनातनी नहीं रही? एक मिनट, सनातन तो अजर अमर है। सुनिए एक मिनट, आप जन्म से सनातनी होते हैं, जन्म से हिंदू होते हैं। उत्तर लीजिएगा। हाँ बताइए। पहले आपको मैं बता दूं, इस्लाम में साफ लिखा है, इस्लाम नहीं, मैं सनातन की बात कर रही हूँ। इस्लाम में जो लिखा है वो लिखा है। आप मैंने हिंदू की बात करी है। आप इस्लाम, एक मिनट, आप इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करें, हिंदू को करें। आपने हिंदू की बात की, मुझे आप ये बताइए। मुझे ये बताइए, आप व्रत नहीं रखेंगे? नहीं, आप दीपावली नहीं मनाएंगे? आप होली नहीं मनाएंगे? आपको गौशाला से बदबू आएगी? आप नवरात्रि नहीं मनाएंगे? हनुमान जन्मोत्सव नहीं मनाएंगे? एक सेकंड, लेकिन ये करेंगे जरूर, इफ्तारी करेंगे आप। एक आप सेकंड, नमाज होल्ड ऑन, अदा करेंगे। होल्ड ऑन, ये कैसे होल्ड ऑन, हिंदू है? ये होल्ड कैसे ऑन, सनातनी होल्ड है? ऑन, होल्ड ये बता ऑन, दीजिए, होल्ड ऑन, कुछ होल्ड ऑन। सुनिए, आप सब लोग शांत हो जाइए। मनोज जी से ना इन्हीं की पार्टी के साथी से बात करती हूँ। एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा। हमारे यहाँ जहां तक मुझे जानकारी है, अगर आप किसी से पता भी कर लीजिएगा, किसी विद्वान से, आप अगर मूर्ति पूजा करते हैं तो भी हिंदू हैं, नहीं करते हैं तो भी हिंदू हैं। अगर आप पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं तो भी हिंदू हैं, नहीं रखते हैं तो भी हिंदू हैं। लेकिन आप भगवान, नमाज एक अदा मिनट, करते हैं, होल्ड ऑन, तो आप हिंदू नहीं होल्ड हैं। ऑन, होल्ड अगर ऑन। आप इफ्तारी करते हैं तो आप हिंदू नहीं है। ये आप इस बात को बिल्कुल कलेक्ट कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि हिंदू मुस्लिम लड़ाई की बात नहीं है, लेकिन ये आस्थाओं का बिलीव है। आप नमाज अदा करेंगे तो आप सनातनी नहीं कहलाएंगे। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। आप इस्लाम का ज्ञान मत दीजिए। आप और इस्लाम हिंदू का, को मारने की बात की जाती है वहाँ पर, काफिर की एक मिनट बस मैथिल साहब, आप यहाँ पर आप इस्लाम का ज्ञान मत दीजिए। जिस धर्म से आप नहीं, ताल्लुकात आपने नहीं पूछा रखते मुझसे कि हैं, सनातनी नहीं, कौन है, तो मैंने मैंने बता आपसे, दिया आप कौन, मैंने कहा ना आप डेफिनेशन नहीं तय करेंगे। मनोज जी, अब आप सच बताइएगा, आप भी खुद भी एक सनातनी हैं, क्या इफ्तारी करने वाला हिंदू नहीं रह जाएगा? सच बोलिए, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता हर बार इनके खेमे में नहीं रहते हैं। मुझे इसे कोई कहने में कोई गुरेज नहीं है, और ना इनकी वजह से ना उसकी वजह से। जो इफ्तारी करेगा वो क्यों नहीं है हिंदू है? जो उसमें परेशानी क्या है? जो साथ में मिलकर रहने में परेशानी क्या है? हम लोग आज भी पिनाजी, आज भी हम लोग, अभी पिछली बारी कांवड़ यात्रा की बात हुई थी, हम गठबंधन के साथ ही है, लेकिन जब ये हुआ था कि ढाबों पे नाम लिखो तो सबसे पहले चौधरी साहब ने उसका विरोध किया था, फिर नीतीश कुमार जी ने, और फिर चिराग पासवान ने। ये देश की खूबसूरती है। मैंने कहा ना हिंदू परेशान है ना मुसलमान परेशान है, ये नए नए जो धार्मिक सनातनी हुए लोग इनसे परेशान है, किसी से परेशान नहीं है। अच्छी बात है, और यही सनातन की खूबसूरती है, यही सनातन की खूबसूरती है। मैथिल साहब, थोड़ा दिल बड़ा कीजिए। सनातन समावेशी है, सनातन अजर अमर है ना? ठीक है, काट दिया जाए, ठीक है, बोलिए। सनातनी कुछ ना कहे, वाह, ठीक है, ठीक है। पिनाक जी बहुत बढ़िया। सर, मेरा प्रश्न दोनों पार्टी से है कि जैसे कि जो यूपी की जनता है वो धर्म के, वो जो धर्म उस पे वोट देगी या फिर देश के विकास पे वोट देगी? ठीक है, और सवाल किसके पास है? हाँ बेटा, इनको भी दे दीजिए, बेटा सबका नंबर आने दीजिए, है ना? आप लोग अपने सवाल तैयार कीजिए फटाफट। हाँ, मेरा सवाल अखिलेश यादव जी की पार्टी से, ठीक है, कि जो मंदिर जा रहे हैं, कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे, ये ढोंग कर रहे या दिल से कर रहे, ये वोट मांगने की साजिश है? 2027 है, 2027 से। ठीक है, नहीं यादव जी को जवाब देना है। दिल से कर रहे हैं भाई? पिनाजी, एक सेकंड, पिनाजी, आस्था कोई सामान तो नहीं है, नाप लो 1 किलो है 2 किलो है। हाँ। आस्था ना किसी को बताई जा सकती है, ना नापी जा सकती है। आसपास में क्यों होता है? ना मेरी बात, चुनाव के आसपास सारी गौ हत्या को रोकने के लिए जो शंकराचार्य के जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे, जब रामचरितमानस के उन्होंने पेज फाड़े थे, तो वो अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी कहाँ थी? गौ हत्यारों के साथ मत रहिए। कहाँ थी वो? गौ हत्यारों के साथ मत रहिए। समाजवादी पार्टी और विरोधियों के साथ मत रहिए। सनातन हिंदू विरोधियों के साथ मत रहिए। राम चढ़ावा चोर चंदा चोर का डिफेंड मत करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। अरे तब कहाँ थे आप लोग जब सनातनियों का पाप लगेगा? मैं बता रहा हूँ बार-बार आपको। गौ हत्या रोकने के लिए प्रकाश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोल लीजिए। एक सेकंड, देखिए, क्या बनने आए थे और क्या बन बैठे? कौन? हमसे अच्छे तो वो परिंदे थे जो कभी मस्जिद पे जा बैठे तो कभी मंदिर पे जा बैठे। भारत का सुनिए, सबसे बड़े हिंदू अगर कोई है तो वो तुलसीदास है। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि भीख मांग के खाए
मांग मांग के खाई और मस्जिद में सो जाई, ये तुलसीदास कहते हैं, जाकर साहित्य पढ़ो। दूसरी बात, ये इस देश की खूबसूरती है, ये इस देश के एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती है कि बहुत सारे धर्मों के लोग यहां आए, और हिंदू धर्म की यही एक खासियत है कि वो सबको कहीं ना कहीं अपने अंदर समाहित रखा, उसको कठोर मत बनाओ। ये डार्विनवाद है, ये डार्विनवाद है, ये डार्विनवाद है। जो कठोर होगा नेचर के अंदर वो खत्म हो जाएगा, जो लिबरल होगा वो हमेशा जिंदा रहेगा। गंगा जमुनी तहजीब की अफीम चटाते रहिए, नहीं इसी प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार करिए। कश्मीर खाली हो गया, बंगाल का नरसंहार हो गया, फिर भी कोई आवाज नहीं निकली। तब ये हिंदू मुस्लिम की जो अफीम की कब चटाई आपने, क्या बात करते हैं? कश्मीर में नरसंहार हुआ, मेरे एक सवाल का जवाब दो, कश्मीर में मेरे एक सवाल का जवाब दो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। सुनिए, नहीं चाहिए, मैथिल साहब, एक सेकंड, मैथिल साहब, बीजेपी ने किसके साथ मिलकर सरकार बनाई थी, ये भी याद रख लीजिएगा। सवाल बड़ा खराब हाँ, है, उसके बाद क्या अपना करें तो कोई दिक्कत नहीं। सवाल बीजेपी सबसे ज्यादा मुस्लिम दामाद वाली पार्टी है। अगर आप अरे भाई नहीं, ये सब मत करिए। अगली बार आप आए, आप जरूर सनातन क्या है ये पढ़ के आइएगा। चलिए आप बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ ना, हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार के देख मेरे दोस्त, एक सेकंड, चुप धर्म ना हिंदुस्तान खतरे में है ना। पूरी करो बेटा। हम धर्म की बात करते रहते हैं, है ना। राम जी अगर आज जिंदा होते तो वो भी ये कहते कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, उनके मुंह से भी हे राम ही निकलता। चलिए इनको भी दे दीजिए आगे सवाल। हाँ अभी जरा यहाँ से निकल लो ना। हाँ, सबसे पहला काउंटर तो मेरा इसको जो पीछे नहीं, ऑडियंस में से बोले, आप काउंटर ना कीजिए, आप थोड़ी डिबेट करने आप सवाल पूछ लीजिए। बस थोड़ी चीज बोलनी है। राम जी के टाइम पे इस्लाम एग्जिस्ट भी नहीं करता था, और ये बोल रहे राम जी अगर होते तो वो क्या बोलते, इस्लाम उनके टाइम पे इस्लाम है। ठीक है, सिर्फ आप अगर जनक सेतु की बात करो तो वो भी 7,000 साल पुराना है। रुकिए, क्या बोल रहे बच्चे, बोलो। और दूसरा इस बार पूछो सवाल। एक सेकंड, बच्चों से काउंटर ना करें, सवाल पूछ लो, तो डिबेट ये लोग कर ही लेंगे। दूसरा सवाल सर मेरा बीजेपी के प्रवक्ताओं से है। जब बेशरम रंग सॉन्ग आया था पठान मूवी का, तो उसमें उसकी सिर्फ एक वो ऑरेंज कलर की बिकनी से आपको बहुत दिक्कत हो गई थी आपके नेताओं को कि उन्होंने ऑरेंज बिकनी क्यों पहन ली, भगवा बिकनी क्यों पहन ली। आपने वो बिकनी का कलर तक चेंज करवा दिया। लेकिन अभी जब आप ही के पार्टी वालों ने साक्षात हनुमान जी के किसी एक को गेटअप करवा के उनको नचवा दिया अपनी सिर्फ एंट्रेंस के लिए, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये हिपोक्रेसी क्यों है? ठीक है, और सवाल किसके पास है? ठीक है, सवाल जल्दी से, छोटा सवाल। हाँ, मेरा सवाल सूर्य जी से है। सूर्य जी, जैसे आपने अभी बोला था ना कि नमाज में लिखा हुआ है मूर्ति पूजन पाप है, आप तो सनातनी हैं, क्या आपने नमाज पढ़ रखी है कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है? क्योंकि कहीं पे तो ये नहीं लिखा है कि हिंदू इफ्तारी नहीं खा सकता, या कहीं पे तो ये नहीं लिखा है कि मुस्लिम हमारे कोई त्योहार नहीं मना सकता। ठीक है, एक सेकंड होल्ड ऑन करिएगा। सिंह साहब पहले, एक मिनट, नहीं सिंह साहब पहले आपके सवाल ना, आपके लिए जो सवाल आया है उसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद इनका सवाल। नहीं, परंतु हमारे यहाँ इस प्रकार से नहीं है कि जो निंदा से काम नहीं चलेगा। चलिए जी, अरे बस भाई एक मिनट सुन लीजिए ना उनको भी। उन्होंने कहा कि भाई भगवा कहीं कहीं आपको इतना बुरा लगता है, फिर उन्होंने पूरा बोला ना। कहां पर था उसके बारे में पता ही, राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में मैंने पता ही नहीं। बताओ, सुनिए नहीं, आहत हुई है भावना है भाई। अखिलेश जी भी मुद्दा बना रहे हैं। असल में इनको शीशा दूंगा फिर देखिए, सनातन की खूबसूरती भी है ना कि अपने भगवान को माखन छोड़ के देते हैं हम लोग। मुद्दा ये साथी लोग हैं, अपनी आंखों के सामने करते हैं, मना कर देते हैं। एक छोटी सी बात देखिए, मुद्दा भारत का मुसलमान है। इस देश के प्रधानमंत्री बाकायदा अरब के अंदर वहाबी मस्जिद में जाकर के इन्होंने सर भी ढका था। अगर अरब में जाएंगे, सुनिए, अरब में जाएंगे, जाकर के इफ्तारी भी खाएंगे, कुछ भी खाएंगे। इनकी पार्टी के बाकायदा अडवाणी जी जितना की मजार के ऊपर जाकर के फातिहा पढ़ते हैं। ठीक है, मैथिल साहब लास्ट सवाल। हम भी अपना ज्ञानवर्धन कर लेंगे। किस वेद में, किस पुराण में कहाँ लिखा हुआ है कि अगर हिंदू इफ्तारी कर लेगा तो फिर वो हिंदू नहीं रह जाएगा? ये बता दीजिएगा। अभी बताएंगे, अगली बार बताएंगे। आते रहते हैं आप तो डिबेट। पिनाक जी, मुझसे ज्यादा ज्ञान आपको है, क्योंकि मैंने आपकी कई सोशल मीडिया डिबेट्स देखी हैं जिसके अंदर आप एक्स मुस्लिम्स के संग किस प्रकार से इस्लाम के ऊपर चर्चा करती थी। पहली चीज। अब दूसरी चीज सुनिए, अब मेरे पे जो प्रश्न मेरे बहन ने मुझसे पूछा है, मैं अपनी बहन से केवल इतना कहना चाहता हूं, आपके हाथ में ये मोबाइल फोन है, कृपया करके जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है या जो मुझे देख रहे हैं उन सबसे मेरा निवेदन है, उनको अगर मन में है, चलिए ठीक है, सवाल का जवाब नहीं था आपके पास, बहरहाल आपके पास नहीं था, अगली बार लेकर आइएगा। आज इस बहस में आप सभी लोग शामिल हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगी। आप ठीक है,